तो जो हम कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं और मैं ज्ञान सुना रहा हूं, यही अज्ञान है। मैं भगवान हूं और मैं ज्ञान सुना रहा हूं, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। इसी अज्ञान को निवारण करने के लिए हम गुरु के पास आए। तो गुरु नानक साहब कहते हैं, आप सुने आप सुनावे। जहां पर भगवान स्वयं सुन रहा है वहीं पर सुना भी रहा है, इसमें दो भ्रम नहीं है। तो इस बात को अच्छी तरह से जानकर जब हम स्थिरता हमारी होगी तो जो हम खाना खाते हैं वो मिट भी हमारी उसी की होगी। अगर हमने खाना रोटी खाया तो रोटी निकलेगी, चावल तो चावल। अगर हमारी स्थिति परमात्मा में है तो सामने भी भगवान है, आगे पीछे भी भगवान है, दाएं बाएं भी भगवान है। सूर्य भी कहे कि मैं रोशनी देता हूँ तो सूर्य की रोशनी रोशनी नहीं मानी जाएगी। जब देने वाला होता है तो दातार होता है। दातार का अर्थ है कि वो दे रहा है और लेने वाला क्या ले रहा है ये उसको पता नहीं। देने वाला दे रहा है पर लेने वाला क्या ले रहा है वो देने वाले को पता नहीं। और लेने वाला कह रहा है मैंने भरपूर ले लिया ज्ञान, मैं मौज में हूं। देने वाले को बिल्कुल पता ही नहीं चला, बिल्कुल अनकॉन्शियसनेस में उसने दिया, तो उसको पता ही नहीं चला कि मैंने क्या दिया। खुद से बेखबर वही खुदा, पर खुद से खबर रखने वाला खुदा कभी नहीं हो सकता। खुदा वही है जो खुद से बेखबर है, क्योंकि बेखुदी में हम संसार को भुला सकते हैं, खुदी में नहीं भुला सकते। वो एक भजन आता है, हम बेखुदी में दुनिया को भुलाते चले गए। हम बेखुदी में भुला सकते हैं, अगर मैं खुद हूं तो मैं कभी भुला नहीं सकता। तो इस बात को हमेशा ध्यान दो। ज्ञान हम लेते हैं अपनी कॉन्शियसनेस, जो ईगो है हमारा शरीर का, उसको खोने के लिए। अगर वो हमारा ईगो नहीं खोया तो समझिए हम अभी द्वैत में ही हैं। अनलेस यू ईगोलेस, पूरी तरह से आप कॉन्शियसनेस से हट करके, जो हम सारा दिन कहते हैं मैं, ये हट करके हम अपनी स्थित प्रज्ञता में आते हैं, अहम ब्रह्म। तो ब्रह्म सर्वत्र है और सर्वथा है, सर्वज्ञ है। अब ये तीनों चीजें हैं ब्रह्म में। तो इसको जानने वाला, खुदी से बेखुद होने वाला, ये परमात्मा का ज्ञान है। तो इसमें बेखुदी भुलाकर, हम खुदी भुलाकर हम बेखुदी में आते हैं। तो बाकी जब आप कहते हैं कि मैं अपने को खुदा मानूं, तो इसका मतलब आप शरीर नहीं है, आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हो गई। आपने अपनी जगह जो थी, अपने को मैं समझ रहा था, मैं रॉन्ग समझ रहा था और मैं झूठ था जो अपने को समझ रहा था, उसको मैंने सत्य में परिवर्तन किया, रिसीव किया गुरु से, और मैंने बोला यस गुरु अहम ब्रह्मस्मि। पर जो बुद्धि में कर्तापना पड़ा है, शरीर की बात पड़ी है, वो बार बार घूम फिर के चक्कर काट के निकल आती। ये बात है स्पाइरल, अगर सीधी होती आगे निकल जाती। जैसे संसार ये चलता जाएगा, ये सीधा चलता है हॉरिजॉन्टल, एक सीनाई दूसरी सीनाई चली गई। मगर ये जो है, ये स्पाइरल जब घूमने वाला है तो यहां से वस्तु चली और दोबारा आके फिर यहां आएगी, और ये जो स्ट्रेट गई वो दोबारा लौट के नहीं आएगी। जो न लौटे, बिल्कुल आगे फॉरवर्ड चलता चले, सीन जा रही है, पासिंग शो उसको कहते हैं, वो पास हो गया यहाँ से। जैसे हम सब हैं, ही पास अवे, ये चला गया शरीर छोड़कर, अब दोबारा नहीं, उसी शरीर में नहीं आएगा। तो ये पास अवे हो गया। और ये जो है ये स्पाइरल घूमता है, जहां आप स्थित नहीं होंगे या होंगे वो वस्तु सामने तुम्हारे आएगी। जैसे तुमने कहा भगवान सुना बीच में, अब इंसान जो है अपने आप को भी समझता है मैं भी एग्जिस्ट करता हूं, तो जब घूम के बात आएगी तो दोनों मिक्स आएगी, दोनों मिल जाएगी। इसमें एक वस्तु पूरी तरह से रिप्लेस होनी चाहिए। कैसे? अब मैं नहीं। देखिए कबीर बार बार कहता है अब मैं नहीं, अब मैं नहीं हूं पर भगवान है, अब तू है, अब मैं नहीं अब तू है। तो जब ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, मैं नहीं माना मैं पूरी तरह से गया, अब वहां पे कौन एग्जिस्ट किया? परमात्मा। अब परमात्मा में मैं नहीं आ सकती, तू में मैं नहीं आएगी, और मैं गई तो तू आया। मिट्टी धुंध तो जग चानर होया। जग चानर होने का मतलब है कि जब ये अंधकार पूरी तरह से मिट जाता है तो सारे जगत में
चानर हुआ माना रोशनी हुई, तो वहां क्या हो गया? अहम ब्रह्म, जग चानर हो गया। मिट्टी धुंध, धुंध थी ये, धुंध कैसी थी? कभी मैं कभी भगवान, धुंधलापन दिख रहा था, राइट दिख ही नहीं रहा था। कभी इंसान कभी भगवान, कभी लोभ कभी माया, कभी ये, कभी माया कभी भगवान, ये है धुंध। धुआं जैसे बोले तो धुएं में अग्नि छिपी हुई है, तो जब धुआं धीरे धीरे हटा तो अग्नि जल गई। तो ठीक उसी तरह से मिट्टी धुंध जग चानर होया, तो ये जो सारा जगत है ऐसा जगमगाने लगा जैसे मैं ही हूं। वहां पर अपनी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। आई मेरी बात ध्यान में? पूरी तरह से डिसॉल्व होना, जैसे गंगा सागर में मिल गई, अब सागर को आप जुदा नहीं कर सकते। चावल एक बार पक गया, अब कच्चा नहीं बन सकता। देखिए, रिटर्न जर्नी नहीं है। आप एक बार अपने स्थिति में स्थित हो गए, खुद खुदा में अहमता गई, अब अहमता कभी नहीं आएगी आप में, क्योंकि आपने इसको कैसे करके देखा? विवेक की जागृत अवस्था। जब आपका विवेक जागृत हो जाता है, तब आपको हर जगह, भले क्या भी आपको दिखे, इंसान संसार वैसे का वैसा दिखता है, पर एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, परमात्मा की अनुभव करोगे। जैसे मैंने कल आपको बोला, संसार भाषित है। आप भाषित वर्ड को कैच करिए। भाषित वर्ड कहाँ से है? जैसे आप सब उसको साधारण भाषा में इस्तेमाल करते हैं, लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम आ रहे हो, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे दुख हुआ आपके शब्द पर, आपने ऐसा बोला, मुझे ऐसा लगा। ये जो भाषितपना है, ये केवल द्वैत में होता है, ये भ्रम है। इसकी निवृत्ति चाहिए। लगता नहीं है मगर है। जैसे परमात्मा में एग्जिस्ट पना है, परमात्मा है तो माना भगवान है, फिर इसमें भाषितपना नहीं है। हमको ऐसा भाषित हुए नहीं, भाषित नहीं, भ्रम की निवृत्ति से ये भाषितपना जाएगा और आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ परमात्मा लगेगा। आप उसको फील करेंगे। आई फील माई सेल्फ निराकार। आप निराकार ही उसको फील करेंगे, क्योंकि हमारा शरीर भाषित पन्ने में आता है। जल मृग तृष्णा का दिखाई देता है मगर है नहीं। सिप्पी में चांदी दिखाई देती है मगर है नहीं। सरगोश के कान सींग की तरह दिखाई देते हैं मगर है नहीं। जो बात है नहीं तो उसको हम लोग बदल देते हैं, है ही नहीं, और इस ज्ञान के द्वारा इसी का निवारण है। जो निवृत्ति है, हम बार बार बोलते हैं अज्ञान निवारण करो, ये निवृत्ति इसी भ्रम की है। जैसे भ्रम निवारण हो गया तो फुली एग्जिस्टेंस ऑफ परमात्मा हो गया, जग जानर हो गया। इसके बिगड़ जगत जानर कभी हो ही नहीं सकता। अब कितना भी बोलो कि हाँ मुझे हरियाली दिखाई देती है, पर नहीं, ये आंखों का रिफ्लेक्शन आपको हरियाली दिखाई देती है, मगर ये जो है आंख बंद करने पर भी हरियाली है और आंख खोलने पर भी हरियाली है। वो है जग जानर। क्योंकि सतगुरु मिला, उसने सारा अज्ञान निवारण कर दिया। ये भ्रम की ही निवृत्ति बहुत आवश्यक है। देखिए, चलते चलते फिर आपको भ्रम आ जाता है, अगर मैं भगवान तो सुनाने वाला भगवान। ये भ्रम पूरी तरह से टोटली निवारण होगा कैसे? जब आप फुल तरह से ये ज्ञान को लेकर और अपनी स्थिति को उस ज्ञान में स्थित करेंगे। अहम ब्रह्मस्मयी, ये आपका अपना पुरुषार्थ अंदर का चाहिए। जब आप इस पुरुषार्थ को लेंगे तब आप खड़े हो जाएंगे। फिर आप टोटली निरिच्छा हैं। याद रखना, भगवान टोटली अकर्ता, निर्भय, निरिच्छा है। वो इसमें शरीर चोला है, पर इसमें कोई चाह नहीं है। अगर इसी चोले में चाह है तो इंसान है, पर इसी चोले में अचाह है तो भगवान है। चोला वही, चोले में चाह करके कभी नहीं होगी। आपने ज्ञान को क्या समझा है? आप समझते हैं ज्ञान कोई वस्तु है जो हम देंगे किसी को? क्या वस्तु? आप ज्ञान की परिभाषा क्या समझते हैं? जैसे दादा ने सीधा सिंपल बताया, अंधेरा था, बत्ती जलाई गई, बटन पर हाथ रखा, मैंने बत्ती जलाई, ज्ञान हो गया। ज्ञान एक साधन है अज्ञान को निवारण करने के लिए। इट इज और नथिंग, और इसको कोई परिभाषा हम नहीं दे सकते। जैसे रोशनी अंधकार को गंवाने के लिए है,
तो ज्ञान हम सबको